एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। हम लोग जैसे हिमायल दुर्की साहब के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। और चलिए जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग बहुत अच्छा से। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग उस पर विचार करेंगे। चलिए देखते हैं सीधे पॉइंट पे। हम लोग आज जो पढ़ेंगे टॉपिक है हिमायल दुर्की साहब का धर्म का सामाजिक सिद्धांत। यानी हम लोग इसके बारे में, धर्म का सामाजिक सिद्धांत के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे, समझेंगे इनका धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था जब हम लोग इनके बारे में विशेष रूप से पढ़ रहे थे कि कैसे धर्म से जब इनका जीवनी परिचय पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था कि इनका एक समय के अनुसार धर्म से मोह भंग हो जाता है दुर्गेश साहब का, लेकिन धर्म के बारे में यानी धर्म के विश्लेषण करना ये नहीं भूलते हैं। तो इनका एक अच्छा टॉपिक भी है और इनसे सवाल भी बनता है। तो हम लोग धर्म का सामाजिक सिद्धांत के बारे में चलिए समझते हैं। देखिए, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक, देखिए इनका पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति और उत्पत्ति के कारण, प्रभाव आदि की विषय में अत्यधिक विशिष्ट गहन व्याख्या प्रस्तुत की है। देखिए दुर्खिम साहब जो है, इनका पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। अब इस पुस्तक में इन्होंने धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ, उसमें कारण जानने का प्रयास किया, किस कारणों से हुआ, क्यों हुआ, प्रकृति और उनकी उत्पत्ति के कारण को जानने के लिए और उनका क्या प्रभाव रहा धर्म के आदि के बारे में इमाइल दुर्खिम साहब ने इस पुस्तक में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। दुर्खिम धर्म संबंधी सिद्धांत के द्वारा देखिए क्या कहते हैं, या प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि धर्म संपूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटना है। देखिए धर्म को भी क्या बता रहे हैं इन्होंने, दुर्खिम साहब ने, कि धर्म जो है एक संपूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटना है और वह इस अर्थ में कि नैतिक रूप से सामूहिक चेतना का प्रतिनिधि ही धर्म है। अब देखेंगे, यहाँ समझेंगे, कह रहे हैं दुर्गे साहब की जो सामूहिक चेतना होता है, हम पिछले वीडियो में सामूहिक चेतना के बारे में अच्छा से आप लोगों को समझाए थे, आपको पता होगा कि सामूहिक चेतना का प्रतीक ही धर्म है। इस संबंध में दुर्खिम का आंतरिक निष्कर्ष यह है कि समाज ही वास्तविक देवता है। देखिए दुर्खिम साहब समाज को ही वास्तविक देवता मानते हैं और सामूहिक चेतना का ही धर्म का प्रतीक का ही, यदि जो सामूहिक चेतना है उसके प्रतीक का ही धर्म मानते हैं। इसको और आगे समझेंगे, उन्होंने कैसे समझाया है, चलिए देखते हैं। देखिए दुर्खिम साहब ने धर्म को समझने के लिए अन्य जो विद्वान लोग हैं, जो राइटर लोग हैं, जो धर्म के बारे में उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति कैसे है हुआ, इस बारे में उन्होंने अनेक प्रकार के व्याख्याएं की है। तो इमाइल दुर्खिम साहब ने क्या किया कि उस धर्म के खंडन किए हैं, अन्य सिद्धांतों का खंडन करके और वास्तविक चीजों पर पहुंचने का प्रयास किया है। हम लोग उस चीज को समझेंगे। देखिए दुर्खिम ने धर्म के सामाजिक सिद्धांत की प्रस्तुत करते हुए धर्म संबंधी अब तक के सभी सिद्धांतों का, देखिए सभी सिद्धांतों का, यानी धर्म का जितने सिद्धांत आए हैं उनके उन्होंने बहुत गहन स्टडी किया और इस तथ्य पर पहुंच जाते हैं कि इसमें जो बातें धर्म की उत्पत्ति के संबंध में या कारण या प्रभाव के बारे में, वो संपूर्ण रूप से कहें कि सही नहीं है, उसमें कमियां बहुत सारे ढूंढ देते हैं। तो इस सिद्धांत में धर्म की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया केवल जो बताया गया जो कारण है कि धर्म की उत्पत्ति हुआ है, अपर्यायी नहीं बल्कि अवैज्ञानिक है। देखिए अवैज्ञानिक भी है। इसे प्रमाणित करने के लिए दुर्खिम ने एडवर्ड टायलर, मैक्स मूलर और फेरेजर आदि के विद्वानों का खंडन किया है। देखिएगा, अब ये समझिएगा, दो तीन विद्वानों को, खास करके टायलर और मैक्स मूलर का, मैक्स मूलर साहब का और टायलर का, इन्होंने जो इनका थ्योरी है उसको पढ़ते हैं, इसका में कमियां निकालते हैं। ये पूछता भी है, कई बार नेट में पूछ भी चुका है, आप लोगों से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। टायलर ने धर्म की उत्पत्ति समझने के लिए आत्मावाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। देखिए टायलर साहब ने धर्म की उत्पत्ति के समझने के लिए उन्होंने आत्मावाद के सिद्धांत का क्या प्रतिपादन किया था। आपसे पूछेगा कि भाई आत्मावाद के सिद्धांत किनका है, तो आप बताएंगे टायलर साहब के बारे में। टायलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टायलर, क्या बताते हैं कि आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्य से लेकर सब मनुष्य तक के धर्म के दर्शन का आधार रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू इमाइल दुखी साहब कहते हैं कि आत्मा के धारणा, देखेंगे क्या कर रहे हैं कि आत्मा के जो धारणा है वही आदि मनुष्य से लेकर, यानी बहुत प्राचीन की बात हो रहा है यहाँ पे, कि आदि मनुष्य से लेकर सब मनुष्य तक के धर्म के दर्शन का आधार रहा है। आत्मा की
आत्मा की धारणा रोज की जीवन से संबंधित दो प्रकार के अनुभव के कारण विशेष रूप से उत्पत्ति हुई। देखिए दो कारण कौन कौन, एक एक दो कारण बताते हैं। पहला क्या है इनका, ए मृत्यु, और बी स्वपन थे। प्रथम अनुभव के आधार पर शरीर आत्मा और दूसरे के आधार पर स्वतंत्र आत्मा की धारणा उत्पन्न हुई है। देखिए बताते हैं आत्माएं अमर तथा मनुष्य के नियंत्रण के बाहर है, यानी बताते हैं पहला साहब बताते हैं कि जो आत्माएं हैं अमर तथा मनुष्य के नियंत्रण के बाहर है। इस विश्वास के कारण ही पितरों की पूजा आरंभ हुई है, जो कि आगे चल करके धर्म के रूप में विकसित हुई। यानी टायलर महोदय ये कहना चाहते हैं कि आत्माएं तो अमर है, चलिए ठीक है, बताते हैं कि भाई आत्मा अमर है आत्मा अमर है और मनुष्य के नियंत्रण के बाहर भी है। इस विश्वास के कारण पितरों की पूजा हुई और पितरों की पूजा आरंभ हुई, जो कि आगे चल करके धर्म के रूप में तब्दील हो गए। यानी जो पितरों की पूजा हुई वही आगे चल करके धर्म के रूप में तब्दील हो गया, यानी वही धर्म के कहें कि रूप ले लिया, ऐसा टायलर महोदय कहना चाह रहे हैं। दुर्खिम का कथन है कि सिद्धांत में टायलर ने आदि मनुष्य को अत्यधिक तरकीब दार्शनिक के रूप में मान लिया, जो कि सर्वथा गलत है। इतने कर्मद रूप से आत्मा की धारणा को विकसित करना आदि मनुष्य के लिए संभव नहीं था। देखिए पहले ये होता था कि जो आदि मनुष्य थे उनका तो बौद्धिक क्षमता डेवलपमेंट नहीं था, ज्यादा उनका सोचने के, समझने के, विचारने की शक्ति उतना नहीं था। ये दुर्खिम साहब कह रहे हैं कि जब जो व्यक्ति ज्यादा सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता, उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं है, वो डेवलप नहीं है, तो वो धर्म के बारे में या और सारी चीजों के बारे में कैसे भेद कर सकता है। जैसे बता रहे हैं कि आत्मा अमर है, मनुष्य के बाहर है और पितरों की पूजा आरंभ हुई है, अब आगे चलकर धर्म में विकसित हुआ, तो कैसे कैसे कर सकते हैं कि पितरों की पूजा हो, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे जो चीज होता है। वो जो आदि मनुष्य थे, जो प्राचीन के समय के जो मनुष्य लोग थे, वो सारी चीज को भेद कर लेते थे कि ये चीज है वो चीज है। तो ही बताते हैं दुर्गम साहब कि उतना मनुष्य का जो बौद्धिक क्षमता था या कहें कि उतना दिमाग डेवलप नहीं था कि वो हर चीज को एक दूसरे से अलग कर सके। इसलिए बताते हैं टायलर महोदय के सिद्धांतों में खामियां निकालते हैं और बताते हैं कि ये तार्किक नहीं है, एक गलत है जो बता रहे हैं। क्योंकि हम प्राचीन समय में बात करें तो ज्यादा लोग को में सोचने समझने के, विचारने की उतना शक्ति नहीं था, तो कैसे उसको आप कह सकते हैं कि ये चीज है, कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। इस निष्कर्ष पर दुर्खिम साहब पहुंचते हैं। आगे देखते हैं। देखिए फिर मैक्स मूलर के धर्म संबंधी प्रकृतिवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हुए दुर्खिम ने लिखा है कि मैक्स मूलर का यह विचार गलत है कि प्रकृति के विभिन्न रूपों जैसे तूफान, आंधी, बिजली का कड़कना, भूकंप, सूर्य, चंद्रमा आदि को देखकर आदि मानव के मन में भय और आतंक, आश्चर्य आदि का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था और इन मानसिक भावनाओं के कारण ही प्रकृति से डरने लगा और इसलिए उसके प्रति उसके दिल में श्रद्धा, भक्ति भाव उत्पन्न हुए, जिसके आधार पर आगे चल धर्म की उत्पत्ति हुई। देखिए मैक्स मूलर साहब प्रकृतिवाद, यहाँ पे ध्यान देखेंगे क्या बात करते हैं, प्रकृतिवाद का सिद्धांत देते हैं और इस प्रकृतिवाद के सिद्धांत में धर्म के उन्होंने बात कही है। वो बता रहे हैं कि देखिए आंधी है, तूफान है, बिजली का कड़कना है, भूकंप है, सूर्य है, चंद्रमा है, इन जितने प्राकृतिक घटनाएं घटते हैं उसके कारण उस घटनाओं से जो आदिम मनुष्य है, जो आदिम लोग हैं, वो लोग डरने लगे और उसमें उनमें भय उत्पन्न होने लगा। यानी उस जो घटनाएं होता है जैसे बिजली गड़का, बहुत बिजली का आप महसूस किए होंगे कि जब बारिश होता है उसमें बिजली चमकता है तो किस प्रकार का अनुभव होता है। जब आंधी है, तूफान है, ये सारी चीज से वो आदि मानव डरने लगे और उनके मन में बहुत सारे भय उत्पन्न होने लगा। ये बताना चाह रहे हैं मैक्समुलर साहब। और यही बताते हैं कि और इन सभी कारणों से यानी प्रकृति के मानसिक भावनाओं के कारण यानी प्रकृति से ही डरने लगा, इसीलिए यानी इसके वजह बताते हैं कि आगे चल करके यानी धर्म की उत्पत्ति हुई किसके कारण से, यानी तूफान, आंधी, बिजली, ये सारी चीजें। देखिए प्रकृतिवाद का सिद्धांत यानी नेचुरल चीज की बात हो रहा है कि प्रकृति की बात में बात कर रहे हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, जितनी घटनाएं घटित होते हैं उन सभी से डरने लगा और उनके मन में यानी कहे कि एक प्रकार से भय, ये सारी चीज उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वही कारण रहा कि आगे चल करके यानी धर्म की उत्पत्ति होते हैं। यानी ये देखें कि मैक्स मूलर की साहब किस प्रकार का आंधी, तूफान या सारी चीज को बात करते हैं। दुर्खिम के अनुसार देखेंगे थोड़ा सा यहाँ
दुर्खिम के अनुसार प्रकृति की पूजा से धर्म की उत्पत्ति का यह व्याख्या अत्यंत संकुचित और विश्लेषण उत्पन्न करती है। विशेष इस अर्थ में कि इस सिद्धांत ने धर्म के केवल एक गौण पक्ष को, देखेंगे क्या, गौण पक्ष के प्राकृतिक पक्ष पर अधिक बल, आवश्यकता से अधिक बल दिया है। वास्तव में आत्मा, देखेंगे, आत्मा, भूत, प्रेत, स्वप्न, प्रकृति आदि के आधार पर ही धर्म की समस्त व्याख्या पर्याप्त है, क्योंकि आदिवासियों के लिए प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं के अंदर करना संभव नहीं था। क्या बताना चाहते हैं दुर्खिम साहब, यानी इनके मैक्समुलर साहब में, कि वास्तव में क्या आत्मा, भूत, प्रेत, स्वप्न, छाया, प्रकृति आदि के आधार पर ही धर्म की समस्त व्याख्या पर्याप्त है? क्या हम मान सकते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं घटा है, यानी जो आंधी है, तूफान है, चाहे आपका ये भूत है, प्रेत है, स्वप्न है, छाया है, यानी इसी के आधार पर मनुष्य के जो मन में है बहुत सारा भय उत्पन्न होने लगा और आगे चल करके यही धर्म की उत्पत्ति के कारण बना? यही दुर्खिम साहब कहना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासियों के लिए देखिए प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं में अंतर करना संभव नहीं था। एक फैक्ट भी देखिए, जो एक अलौकिक घटना और प्राकृतिक, यानी मान के चलिए नेचुरल तरीका से कोई प्राकृतिक घटना है, ठीक, जैसे भूकंप है, चाहे बाढ़ पानी है, या बिजली चमकना है, गरजना है, चांद है, सूर्य है, बहुत सारे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, क्या वो घटनाएं और जो अलौकिक घटनाएं हैं, जो धार्मिक आधार पर कोई घटनाएं घटित होती है, क्या ये दोनों में उस समय का, बहुत प्राचीन समय की बात हो रहा है, क्या ट्राइब्स, आदिम मानव लोग थे, क्या वो ये चीज जानते थे कि हाँ ये प्राकृतिक घटना है और ये जो है कि अलौकिक घटना है या ये सामाजिक घटना है? यानी कि क्या दोनों में डिफरेंस कर पाते थे, भेद कर पाते थे? अब प्राचीन समय में जब बौद्धिक क्षमता उतना डेवलप नहीं था, तो इंसान हर एक दूसरे को अलग कैसे कर सकता है? यही दुर्खिम साहब करते हैं, यही कमियां निकालते हैं कि प्राचीन समाज में जब जो आदि मानव लोग थे खुद के डेवलप नहीं कर पाए थे, खुद के सोचने समझने में उतना नहीं पाते थे वो, तो कैसे कैसे आखिर प्राकृतिक घटना है या है, ये प्राकृतिक घटना है या सामाजिक घटना है या अलौकिक घटना है, कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं कि नहीं, यानी प्राकृतिक घटनाएं है, घटित है, उसके कारण उनका मन में भय उत्पन्न हुआ और वही कारण रहा कि आगे चल करके धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा मैक्समुलर साहब कहना कर रहे हैं। लेकिन दुर्खिम साहब तो बता रहे हैं कि नहीं, जब मनुष्य का बौद्धिक क्षमता नहीं विकास हुआ है, तो कैसे किन घटनाओं को भेद कर सकता है कि प्राकृतिक घटना है या सामाजिक घटना है या अलौकिक घटना है? जब इस चीज को भेद नहीं कर सकते तो कैसे कहेंगे कि हम कि आगे चल करके नहीं प्राकृतिक घटना की वजह या कार्य कारण दोनों रहा जिसके वजह से धर्म की उत्पत्ति हुई है? इस चलते इनके सिद्धांत को भी दुर्खिम साहब ने खंडन कर देते हैं। जैसे आपने देखे कि उनका सिद्धांत के टैलर साहब के सिद्धांतों के खंडन किए, इनका सिद्धांतों को भी खंडन किए। आगे देखते हैं कि क्या बताते हैं सिद्धांतों की व्याख्या। देखिए, दुर्खिम के अनुसार सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं या घटनाओं के सरल हो या जटिल, वास्तविक हो या आदर्शात्मक, यानी जो सामूहिक जीवन की जो समस्त घटनाएं हैं, जितनी घटनाएं घटित होती हैं सामूहिक जीवन में, वस्तुओं या घटनाओं को सरल हो या जटिल, यानी कहें कि एक प्रकार से बहुत सिंपल घटना हो या बहुत हार्ड घटना हो, वास्तविक हो या आदर्शात्मक, दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, एक साधारण, दूसरा पवित्र। अब देखेंगे, यहाँ समझेंगे थोड़ा सा उन दो घटनाओं को, यानी जितनी भी घटनाएं हैं सामूहिक जीवन के, जितने भी घटनाएं हैं, दुर्खिम साहब कहते हैं कि चाहे सरल हो या जटिल हो, यानी कहे कि सिंपल हो या बहुत हार्ड हो, और चाहे वास्तविक हो या आदर्शात्मक हो, जितनी घटनाएं हैं सामूहिक जीवन से रिलेटेड, उन सबों को इन्होंने दो भागों में बांटा है। क्या? एक साधारण, पवित्र। समस्त धर्म का संबंध पवित्र पक्ष से होता है, ये फैक्ट भी है। जितने भी धर्म है सभी चीज का जो संबंध होता है उसको पवित्र पक्ष से होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी पवित्र वस्तु ईश्वरीय या ईश्वरीय होती है, सभी ईश्वरीय या ईश्वर होती है। समस्त ईश्वरीय या आध्यात्मिक घटनाएं तथा वस्तु पवित्र अवश्य ही होती है। यह पवित्र वस्तु समाज की प्रतीक या सामूहिक चेतना की प्रतीक होती है, इसी कारण व्यक्ति इनके अधीन और इनसे प्रभावित होता है। देखिए, यानी दुर्खिम साहब जो हैं कुल मिलाकर के जो धर्म की उत्पत्ति के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने के, उस सारी चीज के समाज की ही प्रतीक या सामूहिक चेतना की प्रतीक होती है, इसी कारण इनके अधीन और इनसे प्रभावित रहता है। यानी समाज के ही कहें, शुरू में बताया कि दुर्खिम ने समाज को ही देवता माना है, यानी कुल मिलाकर के सोसाइटी के कार्य कारण धर्म की उत्पत्ति के संबंध में दुर्खिम साहब कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। समाज के
समाज के सदस्य जिन्हें पवित्र समझते हैं उन्हें अपवित्र या साधारण से सदा दूर रहने का प्रयास करते हैं। सही बात है। जो समाज के सदस्य है जिस चीजों को धर्म से संबंधित यानी पवित्र समझते हैं उन्हें अपवित्र या साधारण से सदा दूर रहने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वास, आचरणों, संस्कारों, उत्सवों का जन्म देते हैं। धर्म इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। देखिए, अब समाज सदस्य जिन्हें पवित्र समझते हैं उन्हें अवित्र चीज से तो दूर रखेंगे ही। अगर धर्म से चीज है या धर्म पवित्र चीज है तो उसको भी बताते हैं कि अवित्र चीज से दूर रखते हैं और यही आगे चल करके यानी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक जो विश्वास है, आचरण है, संस्कार है, उत्सव है, यानी ये सारे चीज के आधार पर ही यही इन्हीं के कारणों पर धर्म की इन्हीं के प्रयासों से परिणाम होता है। इन्हीं का है कि एक प्रकार से इन्हीं से विश्वास, आचरण, संस्कार, उत्सव को जन्म देते हैं। इसी इन्हीं के यदि इसी की वजह से कहें कि इन्हीं के प्रयासों से धर्म का उत्पत्ति है, इसी का परिणाम है, ऐसा दुर्खिम साहब कहना चाहते हैं। दुर्खिम ने इस सिद्धांत की पुष्टि में ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति, ध्यान रखेंगे कहाँ के पूछेगा आपसे, दुर्खिम ने इस सिद्धांत की पुष्टि में किसको, यही सिद्धांत को, धर्म के सिद्धांत को जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं और जो आगे हम मैक्समुलर टायलर साहब के बारे में बताएं, इसी चीज को पुष्टि करने के लिए उन्होंने क्या किया, दुर्खिम साहब ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के कौन सा ट्राइब है, अरुंटा। अरुंटा जनजाति का विस्तृत रूप से उन्होंने स्टडी किया और इस जनजाति लोग जीवन का अध्ययन करने पर धार्मिक अनुभव की उत्पत्ति के संबंध में हमें स्पष्ट धारणा हो सकती है और इस धारणा से यह धार्मिक अनुभव एक प्रकार के सामूहिक चेतना उत्तेजना कारण मानते। देखिए, यानी एक प्रकार से आप समझेंगे कि दुर्खिम साहब ने क्या कि ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है उन्हों के बारे में, यानी अरुंटा जनजाति के बारे में अध्ययन किए और धर्म की उत्पत्ति कैसे है, यानी धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को जानने के प्रयास किए उन्होंने। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। त्योहारों, देखेंगे त्योहारों, उत्सव, जब गोत्र के सभी लोग एक साथ एक तरफ होते हैं तो प्रत्येक सदस्य को ऐसा अनुभव होता है कि सामूहिक शक्ति व्यक्तिगत शक्ति से कहीं अधिक उच्च और महान है। देखिए, जब किसी भी फेस्टिवल है, पर्व त्योहार है, उत्सव है, उस पर क्या है कि जो समूह के लोग होते हैं ना, सब एक जैसा महसूस करते हैं, सब एक जैसा अनुभव करते हैं। तो ही बता रहे हैं दुर्गे साहब कि प्रत्येक सदस्य ऐसा अनुभव करते हैं जो कि समूह की शक्ति, यानी समूह की जो शक्ति है व्यक्तिगत शक्ति से कहीं अधिक उच्च और महान होती है। काफी है भी कि देखते हैं कि जब किसी कोई फेस्टिवल होता है, कोई उत्सव होता है, कुछ ऐसा खास प्रोग्राम या कार्यक्रम होता है जिससे सोसाइटी के लोगों के जो मनोभाव होता है एक जैसा होता है और उस सिचुएशन और कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति के, यही बता रहे हैं कि समूह की जो शक्ति होता है ना, यानी व्यक्तिगत शक्ति से कहीं उच्च और कहीं महान होता है जो समूह का शक्ति होता है और व्यक्ति का उस प्रकार का, यानी कहें कि व्यक्ति का नहीं होता है, ऐसा दुर्खिम साहब कहते हैं। इसके उत्तर में दुर्खिम का कहना है कि टोटमवाद के आधार पर ही पवित्र और साधारण वस्तुओं को भेद करने की संभावना का जन्म हुआ है। अब देखेंगे एक नया वर्ड आया है यहाँ, टोटमवाद। टोटमवाद के आधार पर पवित्र और साधारण की वस्तुओं को भेद करने की संभावना हुआ है। भाई देखिए, कहिएगा सर टोटमवाद क्या होता है, तो देखिए टोटम क्या है, जो ट्राइब्स लोग हैं यानी जो जनजातीय समाज की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्राचीन जैसे दुर्गम साहब ने धर्म के बारे में जानने का जो प्रयास किया, ऑस्ट्रेलिया का अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया, बहुत सारे पुस्तक का अध्ययन किए और फिर ऑस्ट्रेलिया का अरुंटा जनजाति का अध्ययन किए। तो देखिए जो टोटमवाद है, कहें टोटम है ना, वो एक प्रकार से कहें पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पूर्वज, ये सारे चीज टोटम के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें आप उस भाव से उसमें विश्वास करते हैं, वही टोटम है। कोई टोटम अलग से नहीं है, कोई पशु हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कोई पूजनीय पौधा हो सकता है, यानी कहें कि कुछ भी आपका पूर्वज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टोटम। आगे टोटम को और हम अच्छा समझते हैं। अतः टोटम ही समस्त धर्मों का प्राथमिक स्तर है। ऐसा टोटम का प्रकृति से संभव हुआ है क्योंकि टोटमवाद के नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों की ही समष्टि है, जिसके द्वारा समाज और पशु, पौधे या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और लौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। देखिएगा, टोटम बताया ना कि टोटम ही समस्त धर्मों का प्राथमिक स्तर है, यानी धर्म की उत्पत्ति का जब स्टेज की बात करते हैं तो उसमें जो टोटम है ना वो प्राथमिक स्तर पर है, प्रथम स्तर है। ऐसा टोटम की प्रकृति से संभव हुआ है क्योंकि टोटम की वजह से ही, टोटमवाद की वजह से कहें कि टोटम की वजह से, टोटमवाद की वजह से जो व्यक्ति है ना वो क्या करता है कि नैतिक कर्तव्य और मौलिक विश्वासों की समष्टि है, उसमें विश्वास करता है। यानी मान लीजिए कोई पशु है या पक्षी है या आपका पूर्वज है,
उसमें अगर आप विश्वास करते हैं तो उसको आदर्श के भाव से देखते हैं और वही आगे चल के धीरे-धीरे क्या होता है कि धर्म का जो उत्पत्ति का जो प्राथमिक स्तर है, उसको दुर्लभ से आप मानते हैं। समाज, पशु, पौधे देखिए सोसाइटी की बात हुआ है, पशु की बात हुआ है, पौधे की बात है या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और लौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। यानी इसको प्राथमिक स्तर मानते हैं धर्म की उत्पत्ति के संबंध में। टोटम के साथ एक गोत्र के सदस्य अपना कई प्रकार का गुण और अलौकिक तथा पवित्र संबंध मानते हैं। देखिए जो टोटम है ना, टोटम के साथ एक गोत्र के लोग कई प्रकार का गुण अलौकिक तथा पवित्र संबंध मानते हैं। सही बात है, जिसको आप टोटम मानते हैं, जिसको आप मानते हैं, उसको यानी जो गोत्र के लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, वो क्या करेंगे? वो तो मानेंगे ही, एक जैसा सभी लोग व्यवहार करेंगे। टोटम के साथ अलौकिक तथा पवित्र संबंध के आधार पर ही विश्वास किया जाता है कि टोटम उस शक्ति का अधिकारी है। देखेंगे थोड़ा सा यहाँ देखिए, समूह की रक्षा, सदस्यों की चेतावनी और भविष्यवाणी करती है। यानी जो टोटम है, जब जब जो टोटम के मानने वाले लोग हैं, जब टोटम में विश्वास करते हैं, उस समूह और यानी उसके जो फैमिली के लोग हैं, कहें कि जो जिस टोटम को मानते हैं, अगर उसमें विश्वास करते हैं, तो उसको एक कहें कि एक प्रकार से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और वो क्या होता है कि जो टोटम जो होता है क्या करता है, समूह की रक्षा करता है, सदस्यों को चेतावनी देता है और भविष्यवाणी करता है। देखिए, अब टोटम की बात ये है, यहाँ तक आ गई कि इन्होंने कहें कि पूरी तरीका से टोटम पे धर्म की बात आ गया दोस्तों साहब का, कि टोटम ही है जिसके धर्म की उत्पत्ति में इनका प्रथम स्तर रहा है और टोटम ही है जो समूह की रक्षा करता है। यानी जो उनके सदस्य है, इसको मानने वाले जो टोटम को मानते हैं, उनको बात हो रहा है, उनको रक्षा करता है, सदस्यों को चेतावनी देता है और वह भविष्यवाणी भी करता है। इसलिए जो टोटम के लोग आदर्श के भाव से उनको देखते हैं और टोटम भी उनको ये सारी चीज कहे कि भविष्यवाणी, चेतावनी सारी चीज करता है। टोटम के प्रति विशेष देखिए भय, श्रद्धा, भक्ति, आदर की भावना होती है। टोटम को मारना, खाना या किसी प्रकार के चोट पहुंचाना निषिद्ध है और उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। देखिए हम पहले ही बताएं कि टोटम के प्रति विशेष श्रद्धा, शक्ति भाव या आदर की दृष्टि से टोटम को देखा जाता है। और टोटम को मारना, अब देखो भाई टोटम को कौन मारेगा? टोटम है, टोटम को मारना या खाना या किसी प्रकार के, देखिए टोटम को मारना या खाना कहें कि जो टोटम है पशु पक्षी हो सकता है, उसी को बोल रहे हैं। अगर टोटम उसको मारते हैं तो उसको खाना या मरना, चोट पहुंचाना वर्जित है, ऐसा नहीं करना है। और टोटम की खाल, देखिए खाल यानी टोटम क्या हो सकता है? कोई जानवर मान लो, ऐसा दुर्लभ साहब बताते हैं। और उसी खाल और उससे संबंधित अन्य वस्तुओं को बहुत पवित्र माना जाता है। यानी जो टोटम से रिलेटेड जो वस्तुएं हो है, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पे देखेंगे टोटम की खाल, अब देखेंगे ये तो पवित्र माना ही जाता है। टोटम की खाला, उससे संबंधित जितने भी वस्तु होते हैं उसे तो पवित्र माना ही जाता है। टोटम के देखेंगे, हाँ टोटम के चित्र बनाकर रखे जाते हैं। यानी जिस प्रकार का टोटम होगा, जिस प्रकार का पशु होगा, पक्षी होगा, पौधा होगा, उसको क्या करते हैं लोग? चित्र बना कर रखते हैं और शरीर पर उसके चित्र की गुदाई भी प्राय सभी लोग करवाते हैं। यानी जिस प्रकार का होगा, जिस फेस्टिवल में आप देखेंगे कि बहुत लोग कुछ ट्राइब्स में जाएंगे तो गोदना पट्टी या कहें कि इस प्रकार का बहुत सारी चीजें उन लोगों में प्रचलित होता है। तो ये बता रहा है टोटम के चित्र बनाकर रखे जाते हैं और शरीर पर उसके चित्र की गुदाई भी प्राय की जाती है। जिस प्रकार का चित्र होगा वैसे लोग अपना टोटम को बॉडी पे भी बनवाने का प्रयास करते हैं या बनाते हैं, ऐसा दुर्लभ साहब कर रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि धर्म का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके सामूहिक जीवन से है। धर्म का संबंध व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, इसका आधार स्वयं समाज है। इसी कारण धर्म उस पर विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय और संयुक्त रूप से देखते हैं। देखिए दुर्गम साहब या यानी धर्म की उत्पत्ति के बारे में भी एक प्रकार से कहें कि समाज को मानते हैं, यानी सोसाइटी को मानते हैं कि समाज ही शुरू में बताया, आपको देखेंगे यहाँ कि समाज ही वास्तविक देवता है, इन्होंने बताया है। देखिए यहाँ बताए हैं इन लोग कि समाज ही वास्तविक देवता है। यानी ये प्रकार से अगर आपसे एक बार में पूछा जाए तो देखिए जो दुर्खिम साहब है, जो मैक्स मूलर का, टायलर महोदय का, इन दोनों का एक का प्रकृतिवाद का सिद्धांत, आत्मावाद के सिद्धांत, इन दोनों का सिद्धांतों को खंडन किए और उसमें जो कमियां था निकाले कि प्राचीन समय में किस प्रकार का सोसाइटी या जो समाज थे प्राचीन समाज, उन लोग का उतना बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं था, जिसकी वजह से धर्म के भेद नहीं कर सकते थे कि भाई सामाजिक घटना क्या है, प्राकृतिक घटना क्या है, अलौकिक घटना क्या है। तो कैसे मान लें कि आपका प्राकृतिक घटना की वजह से धर्म की उत्पत्ति हुआ है? इन्होंने इस चीज को कहते हुए
पूरी तरीक़ा से जो पहले के धर्म की बात जो मैक्स मुलर और टायलर साहब कहते हैं, उनको दोनों को बातों को खंडन किए और लास्ट में अंत में इन्हीं सोसाइटी पे बात आता है। फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया गए, अरुणा जनजाति को उन्होंने अध्ययन किए और अरुणा जनजाति के में किस प्रकार का जो टोटम है, टोटम को लोग कैसे आदर, श्रद्धा, भाव, भक्ति से देखते हैं और उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और किस प्रकार का समाज में वैल्यू उसको देते हैं और कैसे उसको आदर्श के भाव से रखते हैं, कैसे गोदना या कहें कि उसको चित्रकारी बनवाते हैं, टोटम में पेड़ पौधा, पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है, इस पर कैसे बात करते हैं और अंत में फाइनल रिजल्ट यही होता है कि समाज को ही मानते हैं कि जो धर्म का उत्पत्ति हुआ समाज से ही हुआ है, यानी कहें कि समाज ही वास्तविक देवता है। धर्म की उत्पत्ति कोई प्राकृतिक कारण नहीं है कि कहीं बिजली गिर गया, तो कहीं तूफान आ गया, तो कहीं भूकंप आ गया, तो कहीं कुछ हो गया, तो उसके से डर से हम धर्म की उत्पत्ति करने लगे, धर्म की उत्पत्ति हो गया और उसको पूजा पाठ करने लगे। नहीं, धर्म का जो उत्पत्ति हुआ है वह समाज ही उसका उत्पत्ति किया है। जैसे मैं रूटा जनजाति का यानी किसी चीज को टोटम मान लेना, उसमें विश्वास करना, मान लो एक यहाँ पे एक पुस्तक है, मान के चलो कुछ भी हो सकता है, मान लो कि एक पुस्तक है, इसके प्रति आप श्रद्धा भक्ति भाव करने लगे, सभी लोग सोसाइटी के लोग, कम्युनिटी के लोग, सभी लोग एक भाव से देखने लगे। अब धीरे धीरे ये चीज एक बार क्या होता है कि धर्म का रूप ले लेता है, यानी इसी को प्राथमिक स्टेज देते हैं। और धर्म का टोटम का बात ये नहीं करते हैं कि कोई एक चीज को मानते हैं, नहीं, धर्म तो टोटम तो कुछ भी हो सकता है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, कुछ वगैरह चीज मान सकते हैं। तो उसी आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो धर्म का उत्पत्ति है उसका आधार स्वयं समाज ही है, यानी समाज ही वास्तविक देवता है। तो चलिए आप लोग थ्योरी दुर्खिम साहब का अच्छा से समझ लिए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। इसमें देखिए जो मैक्स मुलर, टायलर, इनके जो थ्योरी है उसको पूछ लेता है, उससे रिलेटेड पूछ लेता है। दुर्खिम साहब कौन सा जनजाति पे अध्ययन किए धर्म के लिए, उनका यानी ये पूछ लेता है, कहाँ गए थे ऑस्ट्रेलिया, ये पूछ लेता है। यही से 2-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इनसे बनता नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा से समझ आएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।